अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं D2 की एक्सरसाइज 1B। और इसका जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ जी स्क्वेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। हमें बताया गया है कि जी स्क्वेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, यानी जब आप जी स्क्वेयर को इंक्रीज़ करेंगे एक्स क्यूब भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर आप एक्स क्यूब को डिक्रीज़ करेंगे तो जी स्क्वेयर भी डिक्रीज़ करेगा, यानी दोनों का सेम बिहेवियर होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आगे हमें बताया जा रहा है एंड z इज़ 8 व्हेन x इक्वल टू 4, कि जब x की वैल्यू 4 होगी तो z उस वक्त किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। ये सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये मदद करती हैं k की वैल्यू फाइंड करने में, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ z की वैल्यूज़ निकालें जब x कितना होगा 9, यानी जब x 9 होगा तब z की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ये जो पहले हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं z इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, ये k के लिए दी होती हैं, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकालने के लिए दी होती हैं। जो एंड पे वैल्यूज़ दी होती हैं वो इसके अंदर से जो k निकलेगा z इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4 सॉल्व करने के बाद वो मदद करेगा इस z की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब x कितना होगा 9। तो जब ये हम क्वेश्चन करेंगे ये समझ आ जाएगा। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि जो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बताया गया था क्वेश्चन में जी स्क्वेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। ये आप लोग जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। और जब हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी जगह पे इक्वालिटी का एक साइन आता है और एक के आता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये वाला एक्स क्यूब साथ वैसे ही आ जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली इन दोनों को बैलेंस करवा रहा होता है, तभी इसके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा होता है। अब हमने सबसे पहले जो इन क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू निकालनी होती है वो निकालनी होती है के की। तो के की वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन था कि जी कितना है 8 और एक्स कितना है वो है 4। तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जी की जगह पे आप पुट कर दें ये वाली वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 8 उसके ऊपर स्क्वेयर, के वैसे ही रहेगा। और एक्स क्यूब की जगह पे पुट कर दें ये वाली वैल्यू यानी 4 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 64। यहाँ पे के साथ, तो यहाँ पे जो के है हमारे पास ये साथ वैसे ही आ जाएगा। और 4 के क्यूब का भी मतलब है 4 को 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करेंगे तो ये भी आपके पास आंसर आएगा 64। ठीक है, तो दोनों 64 हैं, ये के 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और 64 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इस 64 को इक्वेशन के इस साइड पे मूव करेंगे तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है, यानी ये 64 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल आ जाएगा के। और जब आप इसको कट करेंगे 1 टाइम्स दोनों कट हो जाएंगे तो के का आंसर क्या आ जाएगा 1। जब आप ये के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अब आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आगे गिवन है, सॉरी इस क्वेश्चन के आगे पूछी गई है। तो हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन के आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू अब पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, और उसमें बता दिया गया था कि अब एक्स की वैल्यू आपने जो चूज़ करनी है वो कितनी है 9। तो अब इस वाले डेटा को हम भूल जाएंगे और जो नया डेटा है वही पिक करेंगे, बस के की वैल्यू यही यूज़ करेंगे जो यहाँ पे निकाली होगी। तो इक्वेशन ये वाली यूज़ करेंगे बार बार जो यहाँ पे इक्वलिटी के साथ बनी होती है, जिसमें इक्वेशन इक्वलिटी का साइन आ रहा होता है। जी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, यही दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। जी की वैल्यू तो फाइंड करनी है तो इस वजह से इसको मैं वैसे ही लिखूँगा। के की वैल्यू मुझे पता है वो 1 है, और एक्स की वैल्यू जो नई वाली है वो इस्तेमाल करूँगा यानी 9 और उस पर आएगा 3। ठीक है, तो 9 का क्यूब मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जी स्क्वेयर तो वैसे ही लिखूँगा, 9 का क्यूब कब करेंगे इसका मतलब है 9 को 3 टाइम्स आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर मिलेगा 729। तो 729 को 1 टाइम्स करेंगे तो तब भी 729 ही होगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और हमें सिंपल जी की वैल्यू चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मैंने शॉर्ट करके लिख लिया है क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आप ले लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 729 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 27, यानी 27 को
27 से मल्टीप्लाई करने से 729 मिलता है। और स्क्वायर रूट का यही काम होता है कि इसके नीचे जो नंबर लिखा होता है हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने, तो वो नंबर है 27। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी का, जो कि कितना आया है 27। अब वैसे तो हम इस आंसर को भी लिखें तो इनफ है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट हम सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो बेसिकली प्लस और माइनस के साथ आता है। यानी स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए हैं। तो सिंपल 27 भी हम ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे होते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन आपने कोशिश करनी है, वैसे बेहतर यही है कि आप जब भी स्क्वायर रूट का आपके पास आंसर आए आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन अगर क्वेश्चंस लेंथ के और एरिया से रिलेटेड होते हैं तब हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस आप स्क्वायर रूट के जब भी आंसर्स हैं आपने दोनों यहाँ पे साइन यूज़ करने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।